नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, जैसा कि अभी ESB ने मेजर चेंज किया और उसमें उन्होंने बोला है कि अब सिर्फ MP के अंदर 3 भर्ती परीक्षाएं होंगी और उन तीनों में से हम सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा की यहाँ पर बात करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उन्होंने बोला है, एक आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, दूसरा माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी और तीसरा दोस्तों उच्च जो परीक्षा है आपकी वर्ग 1 की वो होगी। क्लियर? 3 परीक्षाएं आपकी होंगी। अगर मैं बात करूं इन्होंने तो टेक्नीशियल के लिए इन्होंने दोस्तों सिलेबस दे रखा है, वहीं पर फॉरेस्ट और जो भी पुलिस वगैरह जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं सामान्य, उनके लिए भी इन्होंने सिलेबस दे दिया है। लेकिन वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 के लिए इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन DPI डायरेक्टर का अभी बयान आया है और उस बयान में उन्होंने बोला है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, यानी आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसी के आधार पर दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। अब उसके लिए यहाँ पर 2 बातें होंगी, ध्यान से समझना। अगर पात्रता परीक्षा के आधार पर आपको जॉब दी जाएगी तो इसका मतलब सभी अभ्यर्थियों को क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर पात्रता परीक्षा। भले ही आपके पास पहले से पात्रता परीक्षा है, लेकिन अगर एक ही एग्ज़ाम को देकर आपकी जॉब मिल रही है तो इतना तो आप भी समझते हैं कि आपको भी उस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होंगी कि जब एक ही एग्ज़ाम से हमें सिलेक्शन मिलेगा तो फिर ये स्कोर कार्ड काय का जारी करेंगे जो 2.5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ESB क्या करेगी, जब आप परीक्षा देंगे तो उसमें आपका न्यूनतम स्कोर कार्ड जारी करेगा। मान के चलिए जैसे वर्ग 3 है, 150 नंबर का पेपर होता था और जनरल का बच्चा 90 मार्क्स पे पास होता था, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर पात्रता परीक्षा आप देंगे। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों उन्हें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी की जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी कैटेगरी के न्यूनतम अंक लाते हैं तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ पर स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप गैर सरकारी निकाय, जैसे कि आप प्राइवेट संस्थान में अगर पढ़ाना चाहते हैं, अपनी कोचिंग अपना स्कूल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैध रहेगा। क्लियर? और ये यहाँ पर फिर 2.5 साल की क्या बात है, तो 2.5 साल का इनका कहना ये है, मान के चलिए 150 में से आपके 120 नंबर बनते हैं तो आप इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाते, अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो इसी मार्क्स को उन्हें काउंट करना पड़ेगा अभी की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग। इन्होंने इसका सिलेबस नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब ये है कि सिलेबस जो पहले लागू हो रहा था वही सिलेबस आपका फिर से कंटिन्यू होने वाला है वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 के लिए। उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या है जो बच्चों ने मुझसे कमेंट में पूछा था, उसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। उन्होंने पूछा है, सर जो सिलेबस रहेगा वो प्री का रहेगा या फिर मेंस का रहेगा, किसका सिलेबस रहेगा, प्री वाला आएगा या मेंस वाला आएगा? तो पात्रता परीक्षा यदि आपकी होती है तो 90% चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो प्री वाला सिलेबस है वही यहाँ पर आएगा। क्लियर? और अगर सिलेबस को ये दोस्तों यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, उसमें सिलेबस में मेजर चेंज करते हैं, तो वो आपको फिर यहाँ पर इन्हें अपडेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। दूसरी चीज़ इससे अलावा कि इसकी भर्ती कब तक होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम के लिए जुलाई और अगस्त इन्होंने बोल रखा था, अब यहाँ पर बदलाव हो रहा है तो क्या स्थिति बनेगी। तो इसका मुझे जो लग रहा है, अगर आपका जुलाई और अगस्त में आ जाता है नोटिफिकेशन तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर इस भर्ती में फंसता है दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर में तो ये पास होंगी, उसके बाद फिर ये जगह लेके वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। मुझे नहीं लग रहा कि फिर इस साल भर्ती आ भी सकती हैं आपकी। अगर जुलाई और अगस्त में आ जाते हैं, आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एक पेपर देकर ही आप नौकरी को यहाँ पर ले लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपका कम समय में बहुत अच्छा यूज हो जाएगा इन चीज़ों का और आप बहुत जल्दी जॉब पर पहुँच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को गति देनी चाहिए। पात्रता परीक्षा को टारगेट बना के अपने आप को दोस्तों आगे बढ़ाइए, लेकिन स्तर अच्छा कर दीजिए। स्तर ज़्यादा लो नहीं रखना है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लो स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं। स्तर आपको दोस्तों मॉडरेट तो लेकर चलना ही चलना है, मॉडरेट से कम में तो कुछ बात बनेगी ही नहीं, है ना। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है दोस्तों, उसके आधार पर मैं निवारण करने का प्रयास करूँगा। बाकी का तो जो ESB फाइनल अपडेट करेगी तभी सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये वो प्रश्न है
जिनका मैंने एक तार्किक आपको आंसर दिया है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों, आपकी तरह ही हूँ, आपका मित्र हूँ, भाई हूँ, छोटा या बड़ा, है ना। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उन चीज़ों का यहाँ पे निवारण करने का प्रयास करूँगा जितना मैं अपनी समझ के अनुसार कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।